कहानी अली बाबा और 40 चोर। बहुत सालों पहले पर्सिया के एक शहर में एक गलीचों का व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। व्यापारी के गुजरने के उपरांत उसके दोनों बेटे अनाथ हो चुके थे, क्योंकि माँ उनकी पहले ही गुजर चुकी थी। कासिम जो था बहुत ही लालची किस्म का और बहुत ही धोखेबाज व्यक्ति था, जबकि अली बाबा काफ़ी सीधे साधे और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। कासिम धोखा देकर अपना सारा कारोबार, अपने पिता का सारा कारोबार अपने नाम कर लिया था, और अली बाबा अपने पिता की कोई भी जायदाद में हिस्सा नहीं पा सके थे। कासिम ने लकड़ी का व्यापार खोल रखा था और उसने इसी बीच एक सुंदर और अमीर लड़की से शादी भी कर ली थी। लड़की सुंदर तो थी, परंतु लालची और बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। ये कासिम जान चुका था। एक बार क्या हुआ कि जब अली बाबा अपने जीविका उपार्जन के लिए, अपने घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के साथ वो रहते थे, उसके कुछ जुगाड़ के लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे। उसी बीच अचानक से उनको बहुत सारे घोड़ों की टाप की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पहले टाप को सुनने की कोशिश की कि ये घोड़ों की थाप कहाँ से आ रही है। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि वो पास से ही कहीं आ रही है, तो जल्दी से एक पेड़ के ओट में छुप गए, और उसके बाद से उन्होंने उस आवाज़ को ध्यान से सुननी चाहिए। तो पेड़ की ओर से देखते हैं कि बहुत सारे सरदार किस्म के डाकू जैसे दिखने वाले व्यक्ति एक सामने दौड़े जा रहे हैं घोड़ों के साथ। कुछ देर बाद ही उनको लगा कि शायद घोड़ों की थाप रुक गई है। फिर उन्होंने नज़र उठा के देखा तो वो बगल में ही एक बहुत बड़े पत्थर के टीले के पास खड़े हो गए थे। 15-20 की संख्या में वो डाकू थे, ऐसा लग रहा था उन्हें। उन्होंने देखा कि पहाड़ी के पास खड़े होके, और उसमें से एक जो लगता था कि डाकुओं का सरदार है, वो खड़ा होके पहाड़ी के बीचों बीच में और ऐसा बोल रहा था कि खुल जा सिम सिम। उसने देखा कि जो ही वो सरदार खुल जा सिम सिम वाली आवाज़ किया, वो बड़ा सा पहाड़ी के जैसा पत्थर वो अपने आप हा 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 करते हुए और धड़धड़ाते हुए वो दरवाजा की जैसे खुल जाता है, और सामने एक बहुत बड़ी गुफा अंदर दिखाई देने लगती है। और उसी में सारे जितने सारे डाकू थे वो अपने सरदार के साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर जाके थोड़ी देर ही रुकते हैं। उसके बाद से उसने देखा अली बाबा ने कि सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, और फिर उसके बाद से वो खड़ा होता है सरदार और बोलता है उसके टीले के सामने खड़े होके मुंह करके, और कहता है कि बंद हो जा सिम सिम। ऐसा उसके बोलते ही पहाड़ फिर जैसे अचानक से धड़धड़ाते हुए हड़हड़ाते हुए आके और उसी में पहाड़ी में चिपक जाता है, और वो दरवाजे की तरफ बंद हो जाता है। ये देख के अली बाबा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो सोचता है कि अरे इतना भारी जैसा पहाड़ दिखने वाला, और लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कुछ दरवाज़ा है या कुछ है। हाँ, अब ये विचार कर ही रहा था, तब तक उसने जो ही उसकी सोच का समय टूटा। फिर उसने देखा कि फिर वही घोड़े पे सवार होकर सारे डाकू जो थे दूर जा चुके थे, और आवाज़ अब धीरे सुनाई देने लगी थी। उससे रहा नहीं गया, और उसने अली बाबा ने धीरे धीरे अपने पैरों को दबाते हुए और उत्सुकता बस आया, और उसने भी यहाँ पास खड़े होकर बीचों बीच में और बोला कि खुल जा सिम सिम। ऐसा अली बाबा ने अभी ट्राई ही किया था, तब तक देखता है कि वो फिर से उसी धड़धड़ाहट और घबराहट के साथ खुल जाता है दरवाज़ा। वो पहाड़ी खुल जाता है, और उसके सामने एक बड़ा सा वो दिख जाता है, बड़ा सा गुफा दिख जाता है। और वो अपने गधे के साथ, एक छोटा सा गधा लेके, पहले के लोग घोड़े जिसके पास पैसे होते थे वो घोड़े खरीदते थे,
और उसके पास कम पैसे होते थे, गरीब व्यक्ति होते थे, वो अपना सामान ढोने के लिए गधे की सवारी करते थे। तो अली बाबा के पास एक गधा था, वो उसी के साथ अंदर घुस गए। अंदर देखते हैं तो एक बार फिर से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब ये देखते हैं कि अरे इतने सारे सोने के हीरे जवाहरात, बता नहीं सकते वो क्या क्या था। ऐसा देख के तो उनको समझ ही नहीं आता है कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, ये क्या चीज है। हाँ? देखते देखते समझ में नहीं आ पाता है। थोड़ी देर में सोचते हैं कि अरे मैं कहाँ आ गया हूँ, ऐसा मैं पकड़ा ना जाऊं इस डर से फटाफट। लेकिन उनके मन में लालच आ गया था कि थोड़ा सा मैं इसको उठा के तो देखूं। जब उठाते हैं तो चमकदार हाथों में लिए हैं जब, तो देखते हैं कि इतना चमकने वाला सोना एकदम सही का सोना है, असली सोना है, इसमें दो राय नहीं थी कि वो नकली है। और हीरे जवाहरात, उन्होंने सोचा कि इतने सारे हैं हीरे जवाहरात, क्यों ना मैं थोड़े से इसमें से ले लूं। आखिर डाकू के ही तो है, किसी अच्छे व्यक्ति तो है नहीं, मैं लूट तो रहा नहीं हूँ। ये सोचते हुए उन्होंने गधे के ऊपर जो एक बोरी रखी थी उसको उतार के और उसमें भर लेते हैं। भरते जाते हैं, उनका मन नहीं भरता और इस तरह से पूरी बोरी भर लेते हैं। और फिर देखते हैं कि शाम हो रही है तो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चले आते हैं। घर लौटते हैं, आते आते रात हो जाती है। उनकी पत्नी बहुत इस बीच चिंता कर रही होती है और आने पे बहुत गुस्साती भी है थोड़ा कि बताइए कहाँ चले गए थे आप। उन्होंने कहा बहुत जरूरी काम से गए हैं, जाओ पहले से तराजू लेके आओ, मैं तुम्हें कुछ तौल के दिखाऊंगा। हर दिन तो अली बाबा लकड़ी जब जंगल से लकड़ियाँ लाते थे उसको शहर में बेचने जाते थे, उससे कुछ पैसे लेके आते थे। और इस बार तो वो भरी गट्ठर लेके आ गए घर में ही। ये देख के उनकी पत्नी चौंक जाती है और कहती है कि अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों मैं तराजू लाऊं, आप तो लकड़ियाँ बेचते हैं, आप मुझसे ही बेचवाएंगे क्या। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो लेके तो आओ। उन्होंने कहा कि अपने घर में हमारे पास कहाँ तराजू है। तो उन्होंने अपने भाई कासिम की बताई बात कि जाओ उनके पास, बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास जरूर तराजू होगा, उन्हीं से थोड़ी देर के लिए मांग लाओ। भाभी से हमारे कासिम की पत्नी का नाम लेके बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है। पत्नी भी अली बाबा की बहुत ही अच्छी और सुशील थी। वो गई और पड़ोस में ही उनका घर था कासिम का, तो उनसे अपना तराजू मांगने की मिन्नतें की। तो कासिम की पत्नी तो बहुत ही शातिर और चालाक थी। उसने सोचा कि इतनी आधी रात के समय, इतनी रात गए बहन, तुम तराजू का क्या करोगी। तो उसने कहा नहीं कुछ ऐसे ही, वो बताना नहीं चाहती थी क्योंकि पता नहीं क्या था, अभी तो खुद नहीं देखी थी, है ना। तो थोड़ा सा ये छुपाते हुए कही कि मुझे नहीं पता लेकिन कुछ तौलना था, तो इसीलिए मैं चाह रही थी। उसने सोचा कि जरूर झूठ बोल रही है अली बाबा की पत्नी, तो मेरे चालाकी के आगे क्या झूठ बोल पाएगी। फिर उसने क्या किया कि अंदर उसके पेंदी में एक मोम जैसा चीज लगा दिया, कुछ जो चिपकने वाली थी। उसने सोचा कि यदि कुछ भी तौलेगी तो जरूर इसमें कुछ तो चिपक ही जाएगा इसके पेंदी में, जिसको वो ध्यान नहीं दे पाएगी और मैं जान जाऊंगी कि क्या था। फिर उसने चुपके से लगा के दे दिया और ये लेके वापस आ गई। जब आई तो अली बाबा ने सारा बोरी की चीज निकाला, गिराया, तो देख के चौंक गई कि अरे ये क्या है, क्या आप चोर बन गए, क्या आपने डाका डाल के सब सारी चीजें लाई हैं। तो बहुत ही अपना समझाया भोलेपन से अली बाबा ने कि नहीं नहीं मैं कभी चोरी नहीं कर सकता, मैं किसी को झूठ नहीं बोल सकता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मेरी बात पे विश्वास करो। ऐसा विश्वास दिलाते हुए अली बाबा ने अपनी पत्नी से कहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे सारी बातें बता दी कि कैसे कैसे वो देखे घुड़सवारों को और सरदार को कैसे बोल रहा था, सारी चीज़ें वो अपनी पत्नी को बताया। तब जाके पत्नी संतुष्ट हो पाई। फिर उन्होंने तराजू से सारी चीज़ें तौली और फिर कहा कि अभी के अभी वापस कर दो। ये पत्नी उनकी कासिम भाभी की, कासिम की पत्नी को भाभी बोलता था ना अली बाबा, तो उन्होंने वापस करवा दिया। जब वो गई तो फिर जो ही कासिम की पत्नी को तराजू देके अली बाबा की पत्नी वापस लौटी तो उसकी पत्नी ने देखा कि तराजू के पेंदे में अरे ये तो सोने का सिक्का है। उसने सोचा अपने पति को भड़काने की दृष्टि से गई और कही कि देखो ये अली बाबा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कितनी तरक्की कर लिया, जो कि तराजू से सोना तौल रहा है, और एक तुम हो जो लकड़ी बेचते रह रहे हो। तो ताना दे रहे उलाहना देने के हुए उससे बोली। और अभी देख के तो कासिम भी बहुत ही चौंका कि क्या सही में मेरा कारोबार ऐसा है और अली बाबा ऐसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया,
मैं तो समझता था कि वो सिर्फ लकड़ी काटता है और 2-4 पैसे कमाता होगा लकड़ी काट के, तो क्योंकि उसने पिता का सारे कारोबार का धोखा देके अपने नाम जो सारी ज़मीन जायदाद जो हड़प लिया था और अली बाबा को कुछ भी बदले में नहीं दिया था। इस वजह से अली बाबा लकड़ी काट के अपना जीविका उपार्जन जो कर रहे थे। तो दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन सुबह होते ही उसने धीरे से अपने भोलेपन से छोटे भाई कह के और प्यारा भाई ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें फुसलाने वाली चीज़ें कह के और अली बाबा को बुलाता है और कहता है कि बाबू बताओ, ये हमको पता चल गया है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कारोबार कर रहे हो। उसके भाई ने कहा कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अली बाबा ने कहा, फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा नहीं तुम झूठ बोलते हो। फिर कसम वसम दिलाया और कहा मुझे बताओ कल कहाँ गए थे कि जहाँ से तुम सोने को तौल रहे हो। सोचा कि कहाँ से जान गया, लेकिन फिर भी वो अपने भाई से छुपाना नहीं चाहते थे अली बाबा। तो क्या किया, क्या ठीक है भैया जब आप चाहते हैं तो चलिए हम चलते हैं उस जगह को दिखाने। फिर वो गए और अपने भाई को दिखाया कि देखिए ऐसा ऐसा है, लेकिन चलिए अब घर चलते हैं। तो कासिम सोचता है कि ये तो बहुत गलत बात है कि मैं गया भी और वापस भी आ गए, कुछ किया भी नहीं। फिर क्या करता है कि जब अली बाबा वहाँ नहीं रहता है तो चुपके से सोचता है कि रुको मैं जाऊँ और चुपके से कुछ लेके आता हूँ, अपने लिए भी बहुत सारा सोना लेके आऊँगा। फिर वो जब जाता है उससे पहले क्या होता है कि आते हैं सब चोरों के सरदार, वो डाकू जो होते हैं सब, फिर आते हैं सब अगले दिन और उसी तरह घुसते हैं सब। उनको लगता है कि यहाँ पे ज़रूर कोई आया था, ऐसा आहट पाते ही, क्योंकि कुछ सामान बिखरे हुए थे, कुछ सोने चांदी जो है था अली बाबा ने जब अपने बोरे में भर रहे थे उस टाइम कुछ इधर उधर बिखरा था। तो इस वजह से उन डाकुओं को शक हो गया था। इस वजह से क्या किए कि अब उन लोगों ने थोड़ा सा नज़र रखना शुरू कर दिया कि चलो हम देखते हैं कि इस बीच कौन आता है। फिर उसके बाद से थोड़ी देर बाद उसको लगता है कोई आ रहा है और सारे लोग कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। और उसके बाद से देखता है कि कासिम उसी तरह का जैसे कि अली बाबा ने बताया था कि खुल्ला सिम सिम से खुल जाता है और अंदर घुस जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब वापस आते हैं तो बंद हो जाए सिम सिम कह के दरवाज़ा को बंद कर दिया जाता है। ये चीज़ जान गया था, लेकिन घुसा तो घुसने से पहले उसने बोला कि खुल जाए सिम सिम। तो इस तरह से दरवाज़ा खुल गया, पहाड़ जैसा दरवाज़ा जो था खुल गया और कासिम अंदर घुस गया। उसने जी भर के बहुत सारे हीरे जवाहरात अपने बहुत सारे बोरों में इकट्ठा किया। कासिम कई सारे गधे अपने साथ लेके गया था ताकि वो बहुत सारा खजाना चुरा सके। उसका मन ही नहीं भर रहा था, सोच रहा था कितने सारे बोरे भर लूँ। अब भर के और कई सारे बोरों में उसने सोने चांदी भर लिए और उसके बाद जो ही लौटा तो भूल गया कि बंद कैसे करें। तो जब अंदर घुसा और खुल्ला सिमसिम करके जब घुस गया था, घुसने जब बोरी भर रहा था उसी समय उसने सोचा कि मैं बंद कर लेता हूँ पहले दरवाज़ा। तो उसने बंद हो जाए सिमसिम बोल दिया और उस टाइम दरवाज़ा बंद हो गया था। अब सोच रहा था कि मैं निकलूं बाहर कैसे। तो ये देखते देखते जब वो बोरी भर लिया तो वो वर्ड ही भूल गया, वो शब्द ही भूल गया कि मुझे बोलना क्या है, मैं बाहर कैसे निकलूं। अब वो सोचते सोचते लगा सोचने कि खुल जा गेहूँ, खुल जा ज्वार, खुल जा बाजरा, खुल जा ये, खुल जा वो, कुछ भी बोला लेकिन खुल जा सिमसिम भूल गया, है ना। अब देखते देखते नहीं बोल पाया और वो उसी में फंसा रह गया। इसी बीच डाकू फिर आ गए और वो खुल जा सिमसिम जो ही बोले तो दरवाज़ा खुलता है। जब पहाड़ वाला दरवाज़ा खुल जाता है और देखता है कि अरे ये तो क्या होता है कि ये कोई व्यक्ति है, तो उनको शक अपना यकीन में बदल जाता है कि लगता है यही आदमी था जो कि पिछले दिनों आया था और हमारा चुरा लिया है। अब तो धीरे धीरे करके सारा हमारा चुरा लेगा। तो क्या करता है कि अब उसको सारे डाकू पकड़ लेते हैं और उसे अपने कैद खाने में डाल देते हैं, कोनों पे लगा देते हैं और ये सबक भी डालते हैं कि आज से कोई भी हम लोगों में वफादारी में कोई भी बेईमानी किया तो इसका अंजाम भी इसी की तरह होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए कहानी इतनी ही। कहानी बहुत लंबी है, इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही आपको
लेके आऊँगी, जिसमें इसके आगे वाली कहानी होगी, जिसकी पूरी कहानी होगी। तो कहानी कैसी लगी, पसंद आई होगी अब तक को लाइक कर लीजिए, चैनल से पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कहानी मज़ेदार के लिए बस देखते रहिए। देखो और सीखो।